तो दोस्तों, उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपको भी लगता है एक महान देश भारत की खोज एक पुर्तगाली ने किया था। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा हुआ है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा। न केवल धन वैभव है बल्कि प्राकृतिक में भी हमेशा से परिपूर्ण रहे और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रही। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी और हमारे भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। दोस्तों, हम यह कहानी वीडियो में यह जानेंगे कि कैसे यूरोप से समुद्री रास्तों का सामना कर समुद्री तूफानों का सामना करके वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। चलिए यह संघर्ष भरी कहानी शुरू करते हैं। 15वीं सदी में यूरोप में एक नई चेतना का उदय हो रहा था। पुर्तगाल, जो एक छोटे से देश के रूप में यूरोप के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित था, अपने समुद्री विस्तार के लिए तैयार था। पुर्तगाल के शाही परिवार ने समुद्री व्यापार के नवाचार करने की ठानी थी। उस समय व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से स्थलीय मार्गों से होते थे, लेकिन यह मार्ग मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इनमें से प्रमुख मार्ग एशिया और भारत तक जाने वाले थे, जो मुस्लिम शासक के अधीन थे। इसलिए यूरोप के देशों के लिए भारत तक सीधे पहुंचने का कोई स्पष्ट समुद्री रास्ता नहीं था। भारत और एशिया का बाजार यूरोपीय व्यापारियों के लिए अत्यधिक आकर्षक था। भारत में मसाले, रेशम, सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं थीं। इन वस्तुओं के बिना यूरोपीय समाज में व्यापार की कमी हो रही थी और इनकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही थी। इस कारण यूरोपीय देशों ने समुद्र के माध्यम से सीधे एशिया तक पहुंचने का मार्ग खोजने का प्रयास किया। पुर्तगाल के राजा जॉन ने यह उद्देश्य रखा कि यूरोप और भारत के बीच का समुद्र मार्ग खोजा जाए। पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने 1497 में एक युवा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को भारत के लिए समुद्र मार्ग खोजने की जिम्मेदारी दी। उस समय की तकनीकी स्थिति और समुद्री मानचित्रों के साथ यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्वक था। वास्को डी गामा के पास तो कोई सटीक मार्ग नहीं था और उनका उद्देश्य एक ऐसा रास्ता खोजना था जो यूरोप से होते हुए अफ्रीका के रास्ते भारत तक जाए। वास्को डी गामा ने 1497 में अपने अभियान की शुरुआत की। उनका मार्ग पश्चिमी अफ्रीका के तट से होकर दक्षिण में जा रहा था। पहले उन्हें पुर्तगाल से समुद्र में यात्रा की और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित कैफे ऑफ गुड होप के पास पहुंचे। इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समुद्र में तूफान, अज्ञात जलमार्ग और खतरनाक जल कृषि जीवन का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वास्को डी गामा ने दृढ़ता से अपना मार्ग जारी रखा। वास्को डी गामा का अभियान अफ्रीका के तट पर कैफे और गुड होप पार करने के बाद उनका अगला लक्ष्य भारत के तट पर पहुंचना था। इस यात्रा में उन्हें विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए उन्हें स्थानीय अफ्रीकी समुद्रियाइयों से विरोध का सामना करना पड़ा और कई बार उनका समुद्री जहाज खराब हो गया, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। आखिरकार
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट, जो कि अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, के तट पर पहुंचकर भारतीय उपमहाद्वीप तक समुद्र मार्ग की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। यह यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, बल्कि यह यूरोपीय देशों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने के समान थी। भारत पहुंचने के बाद भी वास्को डी गामा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालीकट में भारतीय व्यापारी और मुस्लिम व्यापारियों के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध थे। इन व्यापारियों के साथ वास्को डी गामा को कठिन प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय सम्राट के व्यापारिक समझौतों को हासिल किया और पुर्तगाल के साम्राज्य के लिए एक नई समुद्री मार्ग का स्थापित किया। वास्को डी गामा का समुद्री मार्ग खोजने का अभियान न केवल पुर्तगालियों के लिए बल्कि पूरे यूरोपीय साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा, जिससे पुर्तगाल के समृद्धि मिली। इसके बाद पुर्तगाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने उपनिवेश स्थापित किए और मसाले व्यापार में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वास्को डी गामा की यात्रा ने एक नया युग शुरू किया, जिसे हम यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में जानते हैं। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क बढ़ा और समुद्र मार्गों के माध्यम से व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा का भारत तक समुद्र मार्ग खोजने का प्रयास एक कठिन और साहसिक यात्रा थी। उन्होंने समुद्र में आई हर चुनौती को डटकर सामना किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यह यात्रा न केवल उनके साहस की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि कठिन संघर्ष और दृढ़ संकल्प से बड़ी मुश्किलें भी हल की जा सकती है। वास्को डी गामा की खोज ने यूरोपीय देशों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से एक नया युग शुरू किया, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, यह कहानी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो के लिए हमारे उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जिंदगी में धैर्य रखिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।